नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के टेक्निकल सफर पे निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे QGIS और उसकी सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन, जिसे शॉर्ट में SCP कहते हैं, उसका यूज करके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA वर्कफ्लोज को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लाया जा सकता है। एक बेसिक रॉ डेटा से लेकर लैंड यूज क्लासिफिकेशन का मैप तैयार करने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जरा सोचिए, स्पेस से देखते हुए एक घने जंगल और एक खाली पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के बीच मैथमेटिकली फर्क कैसे किया जाता है। सैटेलाइट इमेज कोई नॉर्मल कैमरा फोटो तो होती नहीं है, राइट? ये इनविजिबल डेटा का एक पूरा समुंदर है, और इस रॉ सैटेलाइट डेटा को यूजेबल एनवायरमेंटल डेटा में बदलने का राज छिपा है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स में। तो इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझने के लिए हम अपना सिलेबस एक बार देख लेते हैं। हम GIS बेसिक्स यानी रास्टर और वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर सैटेलाइट इमेजरी सोर्स करना, QGIS में डेटा प्रिपेयर करना, कलर कॉम्पोजिट्स डिकोड करना और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स के थ्रू क्लासिफिकेशन सीखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक्चुअल EIA वर्कफ्लोज में कैसे अप्लाई होता है। सेक्शन 1 GIS बेसिक्स, रास्टर वर्सेस वेक्टर। देखिए, GIS या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में दो मेन टर्म्स आती हैं। पहला है रास्टर डेटा। इसे एक ग्रिड या मैट्रिक्स ऑफ सेल्स समझ लीजिए, जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। ये कंटिन्यूसली फैला हुआ डेटा होता है, जैसे टेम्परेचर या फिर कोई सैटेलाइट इमेज। और दूसरा होता है वेक्टर डेटा। ये कोऑर्डिनेट बेस्ड होता है और ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रीट शेप्स में दिखाता है, जैसे पॉइंट्स, लाइंस या पॉलीगॉन्स, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स या किसी प्रोजेक्ट की बाउंड्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेक्टर शेप्स कितने शार्प और क्लियर लगते हैं, है ना? एक पॉइंट, एक एग्जैक्ट लाइन। लेकिन जब हम वही सेम चीज रास्टर में देखते हैं तो वो ब्लॉकी या पिक्सेलेटेड लगती हैं, ग्रिड सेल्स की तरह। क्लासिफिकेशन प्रोसेस में हमारा मेन काम इसी रास्टर इमेजरी को प्रोसेस करके उसमें से क्लियर डिफाइंड वेक्टर बाउंड्रीज निकालना होता है। सेक्शन 2 सॉर्सिंग सैटेलाइट इमेजरी। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए ये रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? अगर हम स्पेशल एनालिसिस सीख रहे हैं तो USGS अर्थ एक्सप्लोरर, लैंडसैट या सेंटिनल-2 जैसे फ्री रिपोजिटरीज सच में एक गोल्ड माइन की तरह हैं। यहाँ से कोई भी हाई क्वालिटी रिमोट सेंसिंग डेटा फ्री में डाउनलोड कर सकता है, जो एक्यूरेट लैंड यूज मैप बनाने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 3 प्रिपेयरिंग डेटा इन QGIS। अब रॉ डेटा को डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, उसे प्रोसेस करना पड़ता है, और यहाँ एंट्री होती है सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन की। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है डेटा को क्लिप करना। देखिए, पूरी की पूरी सैटेलाइट इमेज एक साथ प्रोसेस करने गए तो सिस्टम पक्का क्रैश हो जाएगा। इसलिए सिर्फ अपने स्पेसिफिक स्टडी एरिया को काट लेना बेस्ट रहता है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग करके हम रॉ पिक्सल वैल्यूज को रिफ्लेक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली इन बैंड्स को एक बैंड सेट में डिफाइन कर देते हैं ताकि SCP प्लगइन इसको एज अ सिंगल इनपुट रीड कर सके। सेक्शन 4 डिकोडिंग कलर कॉम्पोजिट्स। अब आती है इस प्रोसेस की सबसे मजेदार बात, फॉल्स कलर कॉम्पोजिट्स यानी FCC। इस टेक्निक को रिमोट सेंसिंग का एक्सरे विजन भी कहा जा सकता है। असल में इसमें हम अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स को आपस में मिक्स करते हैं। इससे होता यह है कि जो चीजें नॉर्मल नेचुरल लाइट में बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, वो बिल्कुल अलग और क्लियर कलर्स में हाईलाइट होने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम सॉफ्टवेयर में RGB बैंड वैल्यूज को 10, 3, 2 पे सेट करते हैं तो शहर ग्रे हो जाते हैं, बाहरी सॉइल लाइट ग्रीन दिखती है और वेजिटेशन कंप्लीटली ब्राउन। वही अगर RGB 732 लगाएं तो वेजिटेशन एकदम चमकदार लाल दिखने लगती है और मिट्टी पीली। नेचुरल लाइट में तो ये सब आपस में मिक्सअप लगता है, राइट? लेकिन ये इनविजिबल बैंड्स बदलते ही हम बाहरी अर्थ, प्लांट्स और अर्बन स्पेसेस के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। सेक्शन 5 सिग्नेचर्स एंड क्लासिफिकेशन। अब हमें ग्राउंड फीचर्स तो दिख रहे हैं, पर सॉफ्टवेयर को कैसे बताएं? यहाँ आती है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बारी। हर एक मटेरियल का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है। जैसे मिट्टी, पानी या कंक्रीट अलग अलग वेवलेंथ पर अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल उनके एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट जैसा है, और इसी फिंगरप्रिंट की मदद से क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स सही पिक्सेल्स पहचानते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर किसी बिल्डिंग को गलती से बेयर सॉइल न समझ बैठे।
इस प्योर क्लासिफिकेशन वर्कफ्लो को एक रेसिपी की तरह सोचिए। सबसे पहले हम रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट यानी ROIs बनाते हैं। इससे हम सॉफ्टवेयर को ट्रेन करते हैं कि देखो ये स्पेसिफिक एरिया वेजिटेशन है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, स्पेक्ट्रल डिस्टेंस चेक करना, ताकि कोई भी दो अलग क्लासेस आपस में ओवरलैप ना करें। उसके बाद एक क्विक क्लासिफिकेशन प्रीव्यू चलाते हैं और सब कुछ ठीक लगने पर फाइनल क्लासिफिकेशन आउटपुट जनरेट कर देते हैं। पर एक सेकंड, सिर्फ क्लासिफिकेशन करके बैठ नहीं जाना है। एक्यूरेसी असेसमेंट मैट्रिक्स बनाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मतलब हम वेरीफाई करते हैं कि जो मैप बना है वो असल में कितना एक्यूरेट है, कौन सी लैंड क्लासेस परफेक्टली डिफाइन हुई हैं और कहाँ सॉफ्टवेयर टोटली कंफ्यूज हो गया है। ये एक्यूरेसी रिपोर्ट किसी भी रिलायबल EIA स्टडी का बेस होती है। सेक्शन 6 GIS फॉर EIA वर्कफ्लोज। अब सोचिए कि इन सब टेक्निकल स्टेप्स का रियल वर्ल्ड प्लानिंग में क्या यूज है। देखिए, जो लैंड यूज मैप हमने इतनी मेहनत से प्रिपेयर किया वो सीधा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट साइकिल को पावर करता है। बेसलाइन स्टडीज हो, इम्पैक्ट एनालिसिस हो या फिर पब्लिक रिपोर्टिंग, सब इसी स्पेशल डेटा पर डिपेंड करते हैं। सटीक डेटा के बिना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के डिसीजंस लेना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जैसे किसी भी प्रैक्टिकल लैंड यूज और लैंड कवर यानी LULC मैप का एग्जाम्पल लीजिए। अक्सर EIA स्टडीज में किसी नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल के समय साइट के चारों तरफ एक 10 किलोमीटर का स्टडी एरिया मैप तैयार किया जाता है। डेटा को प्रॉपरली क्लिप और क्लासिफाई करके हम इजीली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ है और डिग्रेडेड फॉरेस्ट कहाँ। ऐसी आइसोलेशन और मैपिंग एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर केस स्टडीज की बात करें तो इन प्रिसाइज मैप्स का यूज हर जगह होता है। जैसे किसी प्रपोज्ड रॉक एक्सट्रैक्शन साइट को सैटेलाइट इमेजरी से वेरीफाई करना, मिनरल एक्सप्लोरेशन के टाइम कंजर्वेशन बाउंड्रीज को एक्यूरेटली मार्क करना, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ऐसी स्पेसिफिक जगहों को आइडेंटिफाई करना जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा सबसे ज्यादा हो। ये एक्यूरेट मैप्स लिटरली ये तय करते हैं कि कहाँ डेवलपमेंट होगा और कहाँ सिर्फ कंजर्वेशन। अपर द्रेकेटी रिवर के इस एग्जाम्पल को ही देखिए। यहाँ प्रपोज्ड एक्सट्रैक्शन साइट का वैलिडेशन प्रोसेस दिखाया गया है। बहुत बार फिजिकल पेपर वर्क और एक्चुअल ज्योग्राफी में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो अथॉरिटीज ग्राउंड ट्रूथिंग और GI वैलिडेशन से ये मेक श्योर करती हैं कि कंसल्टेंट रिपोर्ट्स में जो बाउंड्रीज दिखाई गई हैं वही ग्राउंड रियलिटी भी हो। ये प्रोसेस सिस्टम में एक 100% ट्रांसपेरेंसी लाता है। तो आज के इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, रॉ सैटेलाइट इमेजरी डाउनलोड करने से लेकर QGIS में उस फाइनल स्पेक्ट्रल एनालिसिस तक हर एक सिंगल स्टेप हमारी एनवायरमेंटल स्टूअर्डशिप को शेप करता है। आखिर में बस ये सोचिए, अगर हम ऐसी सैटेलाइट क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी को लगातार और भी बेहतर बनाते जाएं तो लोकल एनवायरमेंटल पॉलिसी डिसीजंस कितने निष्पक्ष और सेफ हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बेहतर डेटा ही बेहतर डिसीजंस लाता है। इस एक जरूरी सवाल और थॉट के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा प्रोसेस ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लगातार सीखने और नए टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए।